दोस्तों नमस्कार। बहुत इंतज़ार के बाद और इवन कोर्ट्स के इंटरवेन करने के बाद सीबीडीटी ने आज दिनांक 29 अक्टूबर 25 को एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें उन्होंने रिटर्न फाइलिंग की डेट वो एसएससी जो सब्जेक्ट टू ऑडिट है, चाहे वो कंपनी एसएससी हो या टैक्स ऑडिट वाले केसेज हो, उनकी जो ड्यू डेट 31 अक्टूबर थी उस ड्यू डेट को बढ़ा के उन्होंने 10 दिसंबर 2025 कर दिया है। उसके अलावा अनएक्सपेक्टेडली टैक्स ऑडिट की डेट फिर से उन्होंने बढ़ा दी, जो 31 अक्टूबर थी अभी 10 नवंबर 2025 तक हो गई। ये बहुत ही अच्छी खबर है उन सभी टैक्स पेयर्स और बिजनेस हाउसेज के लिए जो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे और जो बेहद उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो एक वेलकम स्टेप है। लेकिन दोस्तों, आज की इस प्रेस रिलीज के बाद में फिर से दो सवाल नए खड़े हो गए और बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन केसेज का क्या होगा जो ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट फाइल करते हैं, इसमें 3CEB रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए इन ड्यू डेट्स का क्या होगा। बिकॉज 3CEB की जो ड्यू डेट है वो भी फाइल करने की 31 अक्टूबर ही है और आज के प्रेस रिलीज में या सर्कुलर में कहीं भी उसके बारे में जिक्र नहीं है। तो इसका साफ मतलब है कि ट्रांसफर प्राइसिंग फाइल करने की डेट आज भी 31 अक्टूबर ही है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं हुआ है। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि उन ट्रांसफर प्राइसिंग केसेज के लिए ड्यू डेट फॉर रिटर्न फाइलिंग क्या होगी। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग केसेज में 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है नॉर्मल केसेज से। तो सपोज अगर कंपनी एसएससीज के लिए जो डेट पहले 31 अक्टूबर हुआ करती थी, तो ट्रांसफर प्राइसिंग वाले केसेज में रिटर्न फाइलिंग की डेट होती थी 30 नवंबर। अब आज की प्रेस रिलीज के बाद में जब नॉर्मल एसएससीज की डेट 10 दिसंबर 2025 हो गई है, तो क्वेश्चन अब ये खड़ा हो गया है कि उन ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेज वालों की डेट क्या होगी। तो मैं आपको सर्कुलर में जो लिखा हुआ है, आज की जो प्रेस रिलीज में जो लिखा हुआ है, उसमें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि एक्ट में बाकी के केसेस के लिए क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप उस प्रेस रिलीज का फर्स्ट पैरा देखेंगे, उसमें लिखा है द CBDT हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 which is 31st October 25 in the case of SSEs referred to in clause A